हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई भी छात्र या छात्रा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर कराया जा रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस बुक आपकी बस कंप्लीट होने वाली है, 2-3 चैप्टर इसमें बचे हैं। अब तक 12-13 चैप्टर हम करा चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कोई भी वीडियो ढूंढने में अगर दिक्कत होती है तो आप प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस मेहनत करनी है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आपको बस पढ़ना है उसको, और उसी को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पेपर देने जब आप जाएंगे तो पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होनी है। आपको क्या करना है, बस सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी साथी हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर एक बार जरूर करना है। और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आप शेयर कीजिए। तो आपका चैप्टर चल रहा था सिंगुलर पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं। 4 लेक्चर मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ही कराए हैं। कई सारे उसमें क्वेश्चंस भी कराए थे। कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी भी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा इस चैप्टर का जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और अगला चैप्टर कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अब मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना आप सबको आ चुका होगा। मैंने 2-3 सवाल उसके कराए हैं। मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच मोर देन वन ब्रांचेज ऑफ अ कर्व पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। क्लियर, बिल्कुल शॉर्टकट डेफिनेशन लिखी है मैंने आपको, बिल्कुल इजी शब्दों में लिखी है। एक पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिससे मोर देन वन ब्रांच ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच पास हो रही हो। किसी भी कर्व पर, सीधे सीधे समझेंगे, डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। किसी भी कोई भी कर्व है, उस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिससे उस कर्व की एक या एक से ज्यादा ब्रांच पास हो रही हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। क्या समझ में आया? कोई भी कर्व पर, किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट, किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से उस कर्व की एक या एक से ज्यादा, एक नहीं सॉरी एक से ज्यादा, है ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा ब्रांच पास हो रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट बोलेंगे। जैसे मैंने एक आपके लिए एग्जांपल लिया है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। अब ये आपका एक कर्व बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या बना हुआ है, एक कर्व बना हुआ है। अब इस कर्व से आपकी 2 लाइन पास, ये कोई भी लाइन है, ये वाली दोनों। ठीक है, अब ये जो कर्व है इसकी 2 ब्रांच पास हो रही है। एक तो ये वाली पास हो रही है और एक ये वाली पास हो रही है। एक से ज्यादा ब्रांच पास हो रही है किसी भी पॉइंट से। इस पी पॉइंट से आप ऐसे अलग से समझ लीजिए, ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया पी। अब इस पी पॉइंट से क्या हो रहा है, इस कर्व की 2 ब्रांच पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ब्रांच का मतलब शाखाएं, है ना। यानी कि एक तो ये वाली लाइन जा रही है इस पॉइंट से, ये वाला, और एक ऐसे ये जा रही है कि नहीं जा रही है। तो एक से ज्यादा, यानी कि एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है। इस कर्व से 2 पॉइंट, इस पॉइंट से इस कर्व की 2 ब्रांच पास हो रही है। तो जब भी किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से उस कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच अगर पास हो रही है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट बोलेंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको मल्टीपल पॉइंट क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि मल्टीपल पॉइंट क्या है तो आपको क्या बताना है कि किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से उस कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच अगर पास होती है तो उसको हम मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब मल्टीपल पॉइंट भी आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे डबल पॉइंट ले लिया, ट्रिपल पॉइंट ले लिया। तो डबल, अगर आपको मल्टीपल पॉइंट समझ में आ गया है तो डबल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में कुछ नहीं है। ठीक है, डबल पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट। किसी भी कर्व पर एक पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहेंगे इफ 2 ब्रांचेज ऑफ अ कर्व पास थ्रू इट। डबल से क्लियर हो रहा है, डबल का मतलब क्या है, 2। अगर 2, किसी भी कर्व से 2 ब्रांच पास हो रही हैं, किसी भी पॉइंट से किसी कर्व की 2 ब्रांच अगर पास हो रही हैं तो उस कर्व को, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट बोलेंगे। इसमें क्या था, एक से ज्यादा पास होनी चाहिए। अब इनके स्पेसिफिक नाम रख दिए कि अगर 2 लाइन पास हो रही हैं तो डबल पॉइंट बोलेंगे, 3 पास हो रही हैं तो ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। अगला क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट। ए पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट इफ 3 ब्रांचेज ऑफ द कर्व। अगर 3 ब्रांच पास हो रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना, नाम से क्लियर हो रहा है। मल्टीपल पॉइंट को आपको क्या बताना है कि कोई भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से उस कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच पास हो रही हो तो उसे मल्टीपल पॉइंट बोलेंगे।
अगर 2 ब्रांच पास हो रही होंगी तो उसे डबल पॉइंट बोलेंगे, अगर 3 ब्रांच पास हो रही होंगी तो उसे ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे, अगर एक लाइन पास हो रही होगी तब क्या बोलेंगे बताइए। अगर एक लाइन पास हो रही होगी तो आप क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताइए एक बार मुझे। अगर एक लाइन किसी भी कर्व से पास हो रही है तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एक के लिए क्या होता है सिंगल, यानी कि सिंगुलर पॉइंट उसको बोल देंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब एक चीज और देखेंगे इसमें, ये जो पॉइंट है अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट जिससे 2 ब्रांच पास हो रही है इस कर्व की, सेम यहाँ पे इस कर्व की यहाँ पे 2 ब्रांच पास हो रही है, तो 2 ब्रांच जो पास हो रही है इस पॉइंट को हम P से डिनोट कर देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, NODE, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, ये MCQ एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में इनका इतना यूज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में इनका ज्यादा यूज नहीं है, MCQ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा आपसे अभी के पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड, इफ 2 ब्रांचेज ऑफ अ कर्व पास थ्रू इट, तो उसको ऑप्शन दे देगा सिंगुलर पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, क्या कहेंगे तो आप लगा देंगे कि 2 पास हो रही है तो डबल पॉइंट, 3 पास हो रही है तो ट्रिपल पॉइंट। आपको याद भी नहीं करना, बस समझना है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया P क्या होता है, नोड होता है, NODE। अब इसी तरह से मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। मैंने एक कर्व बनाया ऐसे और एक कर्व बना दिया ऐसे। ठीक है, ये कर्व बना दिया। अब ये जो आपका पॉइंट होगा इसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया, R दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कस्प, इसको क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। तो एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है ना, जो कर्व है उनका तीनों का इंटरसेक्शन, लाइन का और कर्व का तीनों का इंटरसेक्शन एक ही जगह मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्प बोलेंगे। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, नोड और कस्प। ठीक है, नोड और कस्प रियल और टेंजेंट होती है, एक टेंजेंट लाइन की तरह बिहेव करता है नोड और कस्प। तो सिंगुलर पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, और सभी अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मल्टीपल पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।